एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड है ना। क्वेश्चन का हेडिंग क्या था? तो क्वेश्चन का हेडिंग टू फाइंड के है ना। और फाइंड के अलावा उन्होंने हमको एक और चीज बोल के रखी है। क्या बोल के रखी है उसके अलावा? एक और चीज कि सर जो हमारे पास इक्वेशन है उसके दो इक्वल रूट्स हैं, है ना। और इक्वल रूट्स की अपने को कंडीशन पता है कि उसके अगर रूट्स इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ओके, सो के एक्स ब्रैकेट ऑफ के माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 था, तो हमने के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ किया तो वो हो गया के एक्स स्क्वायर। के एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 वैसे का वैसे ही, है ना। और अब ये किस सीक्वेंस में जमा है सारे के सारे टर्म्स? सर एक्स की एस डिक्रीजिंग पावर में, या कैसे दिखाई देती है ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसी, है ना। और जब आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो मुझे बताइए by comparing with ax square plus bx plus c equals to 0, तो मुझे क्या मिलेगा? सर कंपेयर प्रॉपर करेंगे, दिक्कतें होने वाली है। सर ax स्क्वायर को kx स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? सर a इक्वल्स टू k, है ना। सो a का वैल्यू तो k हो जाएगा। फिर उसके बाद इस का x वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? सर b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k, पक्का पक्का, है ना। और फिर लास्टली जो हमारा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट का वैल्यू c, वो कितना है? 6, है ना। और एज पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? दैट द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, है ना। सो एज पर क्वेश्चन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। और ये तभी पॉसिबल है या ये तब हो सकता है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। सो d इक्वल्स टू 0 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस d इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर है? 0 के। बस वैल्यू पुट अप करने की जरूरत है। सो यहाँ पर b की जगह पर आने वाला है माइनस ऑफ 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर वापस से मिलेगा k, और यहां पर c की जगह पर है 6 इक्वल्स टू 0, पक्का। नाउ यहां पर माइनस ऑफ 2 इंटू के का स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो माइनस का भी स्क्वायरिंग होगा, बोलो 2 का भी स्क्वायरिंग होगा और k का भी स्क्वायरिंग होगा। सो माइनस का स्क्वायरिंग तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायरिंग 4, k का स्क्वायरिंग करेंगे तो k स्क्वायर एज इट इज 4 इंटू 6 24 इंटू k, है ना। सो दैट इज 24k इज इक्वल्स टू 0। अब क्या नहीं करना है वो पहले ध्यान दे लेना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। सर अगर आप इसे बोलोगे तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे पहचानते थे? याद करो एक्सरसाइज जो पहला था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पहचानते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 2। तो हाँ यहाँ पर भी k क्या है? सर k अपने आप में फिलहाल अननोन क्वांटिटी है ना, मतलब यही क्या है? वेरिएबल है। और यहाँ पर k की पावर कितनी दिखाई दे रही है? 2। तो इस पूरी जगह में आपके पास जो इक्वेशन है ये जो 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0 है, ये अपने आप में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे बस x की जगह अब आपके पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसमें इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? k है। अरे यार अननोन क्वांटिटी x थी ना, यहाँ पर अननोन क्वांटिटी बस कौन हो गई अब? k। तो जैसे किसी अननोन क्वांटिटी का जो मैक्सिमम पावर इक्वेशन में क्या होता था? 2 होता था, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते थे? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है? अननोन क्वांटिटी कौन है? k। तो यही हमारे लिए इक्वेशन का क्या बन जाएगा? वेरिएबल। और इस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दी है? 2। तो ये भी अपने आप में क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब ये डिस्कशन क्यों आया बीच में? तो इसका ये मतलब था कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने आंसर निकलना चाहिए? 2। तो जो नहीं करना है पहले वो देखिए, ये सही तरीका नहीं है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, और फिर जो सही तरीका है जो नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करते हैं वो हम यहाँ करेंगे। वैसे तो हम इसको नॉर्मली क्या कर सकते हैं? सर फैक्टराइजेशन से यूज करके क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी आप किससे सॉल्व कर सकते हैं?
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नोबडी डिनाइज यू कि नहीं इससे नहीं करना है, वो भी कर सकते हैं। मगर चूंकि इसमें तीसरा टर्म नहीं है ना, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो ये किसी आसानी से फैक्टराइजेशन से बहुत आसानी से हो जाएगा। मगर क्या नहीं करना है पहले वो देखो, है ना। तो अगर मैं ऐसा कहूं आपसे कि ये 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0 है, हाँ या ना, क्या ऐसा कर सकते हैं हम? सर ये बहुत ऑब्वियसली तुम्हें लगेगा वहां पर कि ऐसा कर सकते हैं। क्या ये 24k हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 24k उधर जाएगा और वो क्या हो जाएगा प्लस, है ना। और मुझे बताओ क्या तुम ऐसा नहीं सोचते कि ये k इधर आ सकता है अपॉन में? आ सकता है ना। और 4 कहाँ जाएगा? 24 के अपॉन में आ सकता है ना, है ना। सो दैट इज 4k² में से k² को हमने यहीं रखा और k इधर लेकर आ गए अपॉन में, है ना। सब्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है इधर, और उधर क्या होगा 24 अपॉन 4। तो एक k से एक k कैंसिल हो गया और 4 से ये 24 कितने टाइम्स कैंसिल हो गया? 6। तो k का वैल्यू कितना हुआ? 6। मगर अब समस्या क्या हो गई है? समस्या क्या है सर? था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार, पावर मैक्सिमम कितनी थी? 2 थी। तो जो आपके पास सोल्यूशन है वो भी कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। मगर अब ऐसा खेल कर लोगे तो क्या होगा सर? एक ही आएगा, है ना। सो इट इज नॉट द एप्रोप्रिएट वे टू सॉल्व द थिंग, है ना। चलो, सो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका ये हो सकता है कि आप 4k² माइनस 24k को जैसे आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते थे वैसे आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। मगर चूंकि तीसरा टर्म है नहीं, तो फैक्टराइजेशन में तो किसी का मल्टीप्लिकेशन और फिर वो फलाना कुछ कुछ होता था, तो अब ये कैसे करेंगे यहाँ पर? तो जरूरी नहीं है कि फैक्टराइजेशन मतलब वही प्रोसेस है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? आपको पूरे एक्सप्रेशन को किस में डिवाइड करना है? उसके मल्टीपल फैक्टर्स में, है ना। तो क्या यहां से मुझे बताइए, क्या हम इसे 4 × k लिख सकते हैं? और क्या इसे हम 4 × k × 6 लिख सकते हैं या 6 × 4 × k लिख सकते हैं? 6 × 4 × k। अब मुझे बताइए दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? सर 4k। ठीक है। सो 4k हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो क्या बचा मुझे बताइए? यहाँ पर एक k बचा, है ना, और यहाँ पे क्या बचा? 6 = 0। अब वापस से इधर 4 × k भी 0 के इक्वेट किया जा सकता है और k-6 भी क्या कर सकता है? 0 के इक्वेट। तो 4 × k जब आप 0 के इक्वेट करोगे तो एक वैल्यू क्या मिलेगी भैया? 0। और दूसरा अगर k-6 को 0 के इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा? k = 6। तो इंपॉर्टेंस प्रोसेस का है ना। तो इंपॉर्टेंस लाइफ के एक्सपीरियंसेस का है। अल्टीमेटली तो सबको वहीं पहुंचना है कि नहीं? बट हाउ यू enjoy the life, how you experience the life, that is more important, है कि नहीं? रिजल्ट तो सबका क्या आना है सबको पता है ना। तो इससे भी सॉल्व हो रहा था और बिल्कुल सही है, मतलब कोई मना नहीं कर सकता कि ये तरीका से नहीं है। मगर इससे हमारा जो आंसर है वो हमें कितना मिलता है? सिर्फ एक ही वैल्यू मिलता है। हमें कितनी वैल्यूज चाहिए? 2। तो प्रोसेस कौन सा फॉलो किया जाए ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये वाला प्रोसेस एप्रोप्रिएट है, सही दोनों है, बट ये एप्रोप्रिएट वन है कि नहीं? लिखें, आगे बढ़ेंगे।